नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेटा एंट्री के बारे में कि डेटा एंट्री क्या होती है। क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे बच्चों का है। वो बहुत पूछते हैं कि डेटा एंट्री क्या होती है, कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस डेटा एंट्री के बारे में। आज की इस वीडियो में जो ये डेटा एंट्री का टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो कि जानना चाहते हैं डेटा एंट्री के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्री में कंप्यूटर कोर्स कैसे करें तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा एंट्री क्या होती है? ये डेटा एंट्री डेटा एंट्री को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा को अलग समझना होगा और एंट्री को अलग समझना होगा। ठीक है, अब जरा समझिए डेटा क्या होता है। तो डेटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स की डिटेल्स हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हो, चाहे वो सेल्स की डिटेल्स हो। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आपने जितना सामान बेचा उसकी डिटेल्स हो, या आपने कितना सामान परचेज़ किया उसकी डिटेल्स हो, या आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो उस स्कूल के अंदर कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है क्या? डेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो आप समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा क्या होता है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे डेटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं एंट्री के बारे में कि एंट्री क्या होती है। एंट्री का मतलब होता है किसी भी डेटा को, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी जगह पे लिखना, रिकॉर्ड करके रखना, वो आपका एंट्री कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप अपने घर के अंदर कुछ सामान लेके आते हैं और आप ना उसका लिस्ट बना के रखते हैं कि मैं इस महीने अपने घर में क्या क्या सामान लेके आया। ठीक है, तो आप वो क्या कर रहे हैं? आप वो डेटा एंट्री कर रहे हैं। मतलब आप जो सामान परचेज करके लाए अपने घर में, और आपने जो जो सामान परचेज किया आपने उसे कॉपी के अंदर या फिर किसी पेज के ऊपर लिखा कि हाँ आज मैंने इतने तारीख को ये सामान लेके आया, फिर दूसरे तारीख को मैं ये सामान लेके आया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंट्री करने का काम कर रहे हैं। और ये क्या एंट्री कर रहे हैं? आप डेटा की एंट्री कर रहे हैं। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप नोटबुक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये एंट्री कहलाती है, ये कहलाती है ऑफलाइन एंट्री। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो आप कॉपी में पेन से लिखते हैं वो क्या कहलाती है? ऑफलाइन डेटा एंट्री। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन डेटा एंट्री की, तो ऑनलाइन डेटा एंट्री क्या होती है? जो कि आप कंप्यूटर में करते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आप ही बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कहाँ लिखते हैं? या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिखेंगे, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेटा होता है वो एंट्री की जाती है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल आपको बहुत बड़ी शीट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप बहुत सारा डेटा लिख के स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्या? डेटा एंट्री। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कुछ लिख के, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को अगर लिखते हैं तो वो भी आपका डेटा एंट्री ही कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि कुछ कंपनीज़ के अंदर अगर आप जाएंगे डेटा एंट्री करने के लिए तो वो आपको क्या करवाएंगे? जो डेटा को एंट्री करवाएंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन को वो जो आपको लिखवाएंगे वो वेबसाइट्स में लिखवाएंगे। मतलब उनका ये काम होता है कि वेबसाइट के अंदर डेटा डालना होता है। तो वो क्या करवाएंगे आपसे? आपको कुछ भी डेटा दे देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे और कहेंगे जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है इन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको वेबसाइट में स्टोर करना है। तो वेबसाइट में आप कैसे स्टोर करेंगे? उस डेटा को देखेंगे और वेबसाइट का कोई एडमिन पैनल होगा या फिर उसका बैकएंड होगा कोई सिस्टम, जिसकी मदद से फॉर्म के मदद से आप उसमें डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो वो भी एक तरीके का क्या होगा? डेटा एंट्री कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एंट्री आखिरकार क्या होती है। ठीक है, डेटा एंट्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी जगह पे एंट्री करना, लिखना, रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है? आपका डेटा एंट्री कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा डेटा एंट्री। और अगर आप
एक्सेल का कोर्स वगैरह, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना, लेकिन आपको एक्सेल अगर चलाना नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना नहीं आता, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो फ्री में बिना एक पैसा लगाए आप ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। आप चाहे तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों आ जाते हैं। आप अच्छे से सीख जाएंगे इस डेटा एंट्री को। ठीक है, सो अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे एक एडमिशन वीडियो करके एक लिंक होगा, उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके से आप उसका एग्ज़ाम दे के उसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी, कैसे पढ़ना है, वो सारी जानकारी उस नीचे दी गई वीडियो में है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और वेबसाइट भी है हमारी जहाँ पे हम फ्री में बहुत सारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स और टैली कोर्स या फिर HTML का, एडवांस एक्सेल का, ये सारे कोर्स करवाते हैं। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्स फ्री में करवाए जाते हैं और एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। और सर्टिफिकेट भी आपको जो दिया जाता है वो ISO सर्टिफाइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड, वेरीफाइड सर्टिफिकेट हम देते हैं। ठीक है, सो नीचे आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया है, एडमिशन वीडियो का लिंक भी दिया है, तो दोनों को जाके एक बार पहले आप चेकआउट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा, एडमिशन वाली वीडियो, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए। ठीक है, और अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।